सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय को पढ़ा रहा हूं और इसमें पिछले क्लास में हमने चैप्टर 6 को शुरू किया था। चैप्टर 5 तक आपका पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। पिछले क्लास में मैंने चैप्टर 6 आपका स्टार्ट कराया था, जिसमें मैंने आपको द्विघातीय समीकरण पढ़ा दिया है और द्विघातीय समीकरण को मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा था। जितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को मैं करा रहा हूं। उसमें देखिए 2 प्रश्न और रह गए हैं, वो उन दोनों प्रश्नों को मैं आपको करा देता हूं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसी क्लास में रेखीय समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और रेखीय समीकरण जो होते हैं जिनमें 2 चर होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं, उनमें चरों का मान किस तरीके से निकालते हैं, क्या विधियां होती हैं। 2 विधियों को हम लोग देखेंगे और फिर यह चैप्टर यहाँ पे आपका समाप्त हो जाएगा। केवल प्रैक्टिस करना रह जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। द्विघातीय समीकरण में जितने प्रश्न बचे हैं उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे रेखीय समीकरण। अब देखिए प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या बताइए। अब यहाँ पे एक संख्या की बात की जा रही है जिसमें 2 अंक हैं। आपको पता है 2 अंक कौन होंगे, एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा, ठीक। तो यहाँ पे संख्या के बारे में कहा जा रहा है कि दहाई का जो अंक है वह इकाई के अंक से 3 कम है। मतलब अगर यह x होगा तो यह अंक x माइनस 3 होगा, ठीक है। अगर इसको x मानते हैं तो यह x माइनस 3 होगा। अब बोला यदि संख्या के अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या बताइए। अब यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मान लेते हैं इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक बोल रहा है कि जो दहाई का अंक है वह इकाई के अंक से 3 कम है, यानी कि x माइनस 3 हो जाएगा। अब इसके बाद जो बोल रहा है उसको लिखने का प्रयास हम करेंगे। देखिए कह रहा है, अब सबसे पहले जब हमको पता चल गया इकाई और दहाई, तो संख्या कितनी हो जाएगी। संख्या देखिए कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगा इकाई, देखिए 10 गुणे दहाई, 10 गुणे दहाई और धन इकाई, यही अंक होगा। अब देखिए जैसे आपका कोई संख्या है 35, तो ये 5 और 3 इस तरीके से आपने लिख दिया तो ये 35 हो गया। लेकिन यह लिखा किस प्रकार से जाता है, संख्या किस तरीके से आती है, संख्या आती है 3 गुणे 10 या 10 गुणे 3 कहें धन 5, इस तरीके से ये 35 होता है, ठीक है। तो 3 अलग और 5 अलग लिखने की बात अलग है, ठीक है। तो ये अंक हैं, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक x माइनस 3 है। तो इस तरीके से आप नहीं लिख दोगे x माइनस 3 और x। संख्या जब लिखना होगा तो दहाई के अंक में 10 का गुणा करेंगे आप, ठीक, और धन x करेंगे, तब संख्या का मान आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से संख्या कितनी आ जाएगी, संख्या हमारी आ गई x माइनस 3 गुणे 10 और धन x, ये संख्या हो जाएगी। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, अंकों के जोड़, अंक कौन से हैं, जो संख्या के अंक हैं वह x और x माइनस 3 है, यानी कि इनका जोड़ x और x माइनस 3 का जोड़ जो है उसकी 4 गुनी है संख्या, संख्या 4 गुनी है, यानी कि ये जो संख्या है 10x माइनस 3 धन x, यह 4 गुना है, ठीक है। तो अब बराबर करना है तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, इधर 4 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अगर हम संख्या लिखें, जो संख्या है वह 10 गुणे x माइनस 3 धन x है, जो कि 4 गुना है संख्याओं के योग के, यानी x धन x माइनस 3 इनके योग के, ठीक है। तो ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे
तो देखिए कितना आएगा, 10 का गुणा x में होगा, ये 10x हो जाएगा, ये -30 हो जाएगा, ये धन x हो जाएगा और बराबर। अब ब्रैकेट में पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x धन x -3। अब यहाँ पे देखिए 10x और x 11x हो जाएगा, 11x -30 बराबर हो जाएगा 8x -12। अब इसके बाद 11x और 8x उधर से लाएंगे तो -8x हो जाएगा और ये 30 उधर जाएगा तो -12 धन 30 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 11x में से 8x घट जाएगा तो बचेगा कितना, 3x। 3x बराबर कितना हो जाएगा 18 के, और x बराबर कितना हो जाएगा 18/3 यानी कि 6। तो इकाई का जो अंक हो गया वह 6 हो गया और दहाई का अंक जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3। तो संख्या कितना आ जाएगा, संख्या यहाँ से आ जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ से संख्या लिख सकते हैं हम लोग, ये इकाई का अंक हो जाएगा, दहाई का अंक निकालेंगे 3 आ जाएगा, दहाई का अंक निकालेंगे x -3 यानी कि 6 - 3 तो कितना आ जाएगा, ये बराबर 3 के आ जाएगा। और इसके बाद जब संख्या लिखेंगे, संख्या इस तरीके से लिखा जाएगा x -3 गुणे 10 धन x यानी कि 3 गुणे 10 धन 6 बराबर कितना हो जाएगा 36। तो इस तरीके से संख्या कितना मिल गया, 36 मिल गया। ठीक, अब इसके बाद इस तरीके से आप इसको हल कर लोगे। अब द्विघात समीकरण के माध्यम से, या यहाँ पे तो आपको द्विघात भी नहीं लगाना था, सिंपल सा समीकरण बस सॉल्व करना था। तो यहाँ पे बस आपको एक घात का देखिए चर समीकरण जो है समीकरण सॉल्व करना था और आसानी से आप मान निकाल लेते। बस यहाँ पे आपने जो नई चीज सीखी वह संख्या कैसे लिखते हैं। ठीक है, जब अंक दिए हो तो संख्या किस प्रकार से वेरिएबल में लिखते हैं, वह इस तरीके से संख्या लिखते हैं। ठीक है, तो अंक अगर दिए हो किसी संख्या के तो उस संख्या कैसे लिखना है, इस प्रकार लिखना है। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक आपको पता ही है होल नंबर, तो ऐसी संख्याएं जिनका मतलब कि इसमें कौन कौन सा धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 5 पूरी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। तो इस तरीके से ये कह रहा है कि दो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, मतलब अगर पहली 3 होगी तो दूसरी 4 होगी, अगर 7 होगा तो अगला 8 होगा। इस तरीके से दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 365 हो। तो अब पहला संख्या अगर हम लोग मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक जो है वह x है, तो उसके बाद x के जस्ट बाद आने वाली संख्या कौन सी होती है, उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो क्रमागत संख्या मिल जाती है। तो दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक होगा वह x धन 1 हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है कि दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का जो योग है वह 365 है, यानी कि x का स्क्वायर और धन x धन 1 का स्क्वायर, दोनों संख्याओं के वर्गों का जो योग है वह बराबर है 365 के। तो वही यहाँ पे हमने समीकरण में के रूप में लिख लिया। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया था कि समीकरण क्या होता है, जो आपका जो भाषा दिया है प्रश्न में उसको गणितीय रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, वही क्या होता है, समीकरण होता है। तो यहाँ पे आपने समीकरण बना लिया, अब इसी समीकरण को आपको हल कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए घात क्या है, 2 है, तो ऐसे समीकरण को आप हल कर लोगे गुणनखंड के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं, पहले x स्क्वायर इसी तरीके से रहेगा, x + 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि b 1 है, और b का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, बराबर है 365 के। अब देखिए x स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x + 1 बराबर 365। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है, यानी कि a × c कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और b भी 2 है। तो यहाँ पे देखिए 2 को किस प्रकार से हम तोड़ें,
तो इससे पहले देखिए यहाँ पे एक काम और हो सकता है, हम अभी बराबर 0 के नहीं है, अभी दो उस पक्ष में बराबर 0 के नहीं है, तो 365 को पहले हम इधर लाएंगे, उसके बाद इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो 365 को पहले बराबर के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। अब देखिए ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब यह समीकरण में आप देखेंगे तो दो हर जगह आपको कॉमन मिल रहा है, और हम संख्याओं को हमेशा छोटा करने का प्रयास करते हैं जब भी सरल करते हैं, जब भी गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे दो पूरा कॉमन लेकर के दो को बराबर के उधर भेज देंगे, यानी कि 0 के नीचे, तो 0 के नीचे भेज देंगे, यानी कि केवल यही बचेगा। ठीक है, तो अगले लाइन में यही हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि दो हर पद में से यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, यहाँ से भी, और यहाँ से 2 निकालेंगे तो 182 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, 2 कॉमन लेके हमने उधर भेज दिया। अब बचा क्या है, x² प्लस x माइनस 182, यानी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू क्या है, माइनस 182। अब a इंटू सी कितना आएगा, माइनस 182, और जोड़ के हमको कितना लाना है, 1 लाना है। तो 182 को किस में तोड़ सकते हैं, 14 और माइनस 13 में तोड़ देंगे, या माइनस 13 और 14 में तोड़ेंगे। तो माइनस 13 और 14 में तोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा जोड़ने पे। ठीक है, तो इसलिए इसको ले लेंगे। तो ये देखिए x² प्लस 14 माइनस 13, एक x को कितना लिख सकते हैं, 14 माइनस 13 x माइनस 182। अब x का गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस 14x माइनस 13x। x को हमने कितना लिख दिया, 14x माइनस 13x, x की जगह, और माइनस 182 बराबर 0। अब पहले पद में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है पहले दो पदों में, x कॉमन ले लेंगे, बच कितना जाएगा x, और यहाँ बचेगा प्लस 14। फिर माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 14। अब x प्लस 14 दोनों जगह है, कॉमन ले लेंगे, और यहाँ बचा है x और यहाँ बचा है माइनस 13, तो ये हो जाएगा x माइनस 13 ब्रैकेट में। अब यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14, और यहाँ से फिर x माइनस 13 बराबर 0 से x की वैल्यू 13 आ जाएगी, यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, और दूसरी संख्या 14। अब देखिए x माइनस 14, हम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे थे, तो इस वैल्यू को नहीं लेंगे, x की जो दूसरी वैल्यू आई है x बराबर 13, इससे लेकर के चलेंगे तो पहली जो संख्या हो जाएगी वह x 13 हो जाएगी, और दूसरी जो संख्या है x प्लस 1 क्रमागत संख्या वह हो जाएगी 14। तो इस तरीके से दो क्रमागत संख्याएं जिनका वर्गों का योग जो हो जाएगा 365 आएगा, वह संख्याएं क्या होंगी, 13 और 14। ठीक है, तो इस तरीके से 13, 14 ये हमको क्रमागत संख्याएं मिल गई जिनके वर्गों का योग 365 होता है। तो इस तरीके से जितने भी प्रश्न आपके द्विघात समीकरण के बन सकते थे सभी मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। उम्मीद है द्विघात समीकरण आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण या युगपत समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू अननोन क्वांटिटीज और साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो अज्ञात राशि वाले, दो अज्ञात राशि या जिसे बोलेंगे दो वेरिएबल वाले रेखीय समीकरण। देखिए घात तो एक ही होगी, लेकिन जो अननोन होंगे जिस समीकरण में, जैसे अभी आपको केवल x² प्लस x प्लस 2 बराबर 0 ऐसा समीकरण दिख रहा था, वह समीकरण अब बदल गया है। यहाँ पे घात तो केवल एक ही होगी, घात आपको एक ही देखने को मिलेंगे, लेकिन इस तरीके की समीकरण देखने को मिलेंगे x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, देखिए y भी आ जाएगा इसी समीकरण में। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण या युगपत समीकरण इन्हें कहते हैं। तो युगपत समीकरण वह समीकरण है जिसमें दो चर x तथा y होते हैं, इनके द्वारा बना समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 है।
देखिए इस समीकरण में अज्ञात राशि या चर x तथा y की अधिकतम घात 1 है एवं यह दो अज्ञात राशि से मिलकर बना समीकरण है, जिस कारण से यह दो अज्ञात राशियों वाला रेखीय या रेखीय समीकरण है। तो इस तरीके से दो अज्ञात राशियों वाला रेखीय समीकरण इसको बोलते हैं। अब इसको हल करने की क्या क्या विधियां होती हैं, युगपत समीकरण को हल करने की क्या क्या विधियां होती हैं। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो दो विधियां होती हैं इनको सॉल्व करने की, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। प्रतिस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे जगह रख देना, ठीक, और विलोपन विधि मतलब एक जगह से पूरा गायब कर देना, विलुप्त कर देना, विलोपन विधि हो जाता है। ठीक है, एक चर को पूरा गायब कर दिया जाता है इसमें। तो चलिए देखते हैं, दोनों विधि आपको अच्छे से समझ में आएगी और आप किसी भी विधि से उत्तर निकाल पाओगे किसी भी प्रश्न का। अब इसके बाद देखिए हम लोग प्रश्न देखते हैं, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए जब दो चर होंगे तो दो समीकरण भी लगेंगे मान निकालने के लिए। जैसे अभी केवल 2x प्लस 3y बराबर 5 इस तरीके से लिख दे और आपसे कहे कि x और y का मान निकालिए, तो आप नहीं निकाल पाओगे। जबकि आपको यहीं पे अगर दो समीकरण दे दे 4x प्लस 5y बराबर 9 इस तरीके से दे दे, तो आप दो समीकरण की मदद से आप x और y की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, जब दो अननोन रहेंगे, दो अज्ञात राशियां रहेंगी, तो दो समीकरण लगेंगे। ठीक है, इससे पहले आप देख रहे थे कि एक अज्ञात राशि थी तो एक समीकरण से हल हो जा रहा था। ठीक है, उसकी चाहे जितनी घात थी, घात से नहीं मतलब, लेकिन अगर दो अज्ञात राशियां हैं तो दो समीकरण आपको दिया रहेगा, उन्हीं दोनों समीकरण में आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि लगा करके, कोई एक विधि लगा करके आप मान निकाल लोगे दोनों चरों के। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा लेकिन आप निकाल लोगे। तो चलिए देखते हैं, पहला ही प्रश्न दिया है 2x प्लस 5y बराबर 12 तथा 4x प्लस 9y बराबर 22 है, हल कीजिए। तो अब प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस समीकरण को, इन दोनों समीकरण से कैसे हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। हल करने का मतलब यही है कि आप x का मान और y का मान निकाल के बताइए, और x और y का मान जो यहाँ पे आएगा वह दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। x और y की वैल्यूज जो निकल के आएंगी उसके लिए दोनों पक्ष बराबर होंगे। जैसे इसके पहले हम लोग द्विघाती समीकरण जो सॉल्व कर रहे थे उसमें जो x का मान आता था वह दोनों पक्षों को बराबर करता था, उसी मान पे केवल दोनों पक्ष बराबर होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो x और y का मान आएगा वहां उसके लिए इधर भी इस समीकरण में भी दोनों पक्ष बराबर होंगे और इस समीकरण में भी दोनों पक्ष बराबर होंगे। बाकी x और y का कोई ऐसा मान जो हम निकालेंगे उसके अलावा कोई दूसरा मान नहीं होगा जिसके लिए दोनों समीकरण के दोनों पक्ष आपस में बराबर हों। तो इस तरीके से चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग विधि देखते हैं किस प्रकार से हल करना है। तो देखिए यहाँ पे दो समीकरण हमको दिए गए हैं, तो दोनों समीकरणों को पहले मान लेते हैं। 2x प्लस 5y बराबर 12 दिया गया है तो इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, और x प्लस 9y बराबर 22 को इस तरीके से 2 लिख देंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। यह नंबरिंग कर रहे हैं हम पहचान करने के लिए। ठीक है, तो जैसे आपके क्लास में रोल नंबर दे दिया जाता है, रोल नंबर 1 2, वैसे ही समीकरण यहाँ पे दिया गया है, समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 से हम लोग कुछ यहाँ पे निकाल रहे हैं, डेराइव कर रहे हैं। तो समीकरण 1 से 2x प्लस 5y बराबर 12 है समीकरण 1, तो इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2x बराबर 12 माइनस 5y, या x बराबर लिखा जा सकता है 12 माइनस 5y बाई 2। 12 माइनस 5y बाई 2 ये लिख दिया, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। इसको 3 नंबर नाम दे देंगे जो x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू अब देखिए हमको y के रूप में प्राप्त हो रही है। x केवल x का मान क्या है, 12 माइनस 5y, और
पूरे के बटे 2, ये x का मान है। अब इसी x का मान जो होगा वह इस समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। जहां पे x आ रहा है वहां पे ये मान रख देंगे। तो समीकरण 2 में 4x के जगह x के जगह क्या रखा जाएगा, x का मान। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5y बटे 2 धन 9y बराबर 22। अब इसके बाद देखिए 2 से काटेंगे, यहाँ 4 का गुणा है, 2 बार कट जाएगा 2, तब ये हो जाएगा 2 गुणे 12 माइनस 5y धन 9y बराबर 22, ये है। अब इसके बाद देखिए 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 24 माइनस 10y धन 9y बराबर 22 के हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 24 माइनस 10y और प्लस 9y माइनस y हो जाएगा बराबर 22 के। अब माइनस y और प्लस 24 उधर भेजेंगे तो 22 में से 24 घट जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, माइनस y बराबर माइनस 2 हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से y का मान 2 हमको प्राप्त हो गया। अब जो y का मान जब हमको प्राप्त हो गया तो x का मान हम लोग इसी समीकरण जो 3 है यहाँ से निकाल सकते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पे तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, x बराबर y माइनस 5y बटे 2, तो y 12 माइनस 5y बटे 2 ये था x का मान। तो वही यहाँ पे रख देंगे 12 माइनस 5 गुणे 2 बटे 2 यानी कि 12 माइनस 10 बटे 2 10 यानी कि 2 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 1, x का मान कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से x और y दोनों का मान यहाँ पे निकल गया। और यहाँ पे विधि आपका, विधि के नाम से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, प्रतिस्थापन विधि इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि पहले हम लोग एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाल ले रहे हैं और उसको पुट कर दे रहे हैं दूसरे समीकरण में, ठीक है, दूसरे समीकरण में रख दे रहे हैं और इस तरीके से मान निकल जा रहा है, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे आप। अब एक प्रश्न हम लोग इस पे और करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से हम लोग दो समीकरणों को हल करते हैं, रेखीय समीकरणों को जिसमें दो चर होते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न है 2x प्लस 5y बराबर 12 और 4x प्लस 9y बराबर 22, ठीक है। तो वही प्रश्न, बिल्कुल सेम प्रश्न हम लोग लेकर के चल रहे हैं। जैसे पिछला प्रश्न था आपका, वही सेम क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। इसी प्रश्न को मैंने इसलिए रखा है यहाँ पे ताकि आप समझ पाओ कि चाहे किसी भी मेथड से निकालेंगे जो वैल्यूज आएंगी x और y की वह वही आएंगी, ठीक है। और दोनों मेथड को भी आप समझ जाओगे। तो पहले इसी प्रश्न को हम लोग इस विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए विलोपन विधि में भी वही काम, पहला स्टेप तो वही है कि इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में x का गुणांक समान नहीं है और ना ही y के गुणांक समान है। अब देखिए x का गुणांक यहाँ कितना है, 2 है इस यहाँ पे पहले समीकरण में, और एक दूसरे समीकरण में कितना है, 4 है, ठीक। और इसी तरीके से अगर y के गुणांकों की बात की जाए तो y का गुणांक पहले समीकरण में 5 है और दूसरे समीकरण में 9 है, जो कि यहाँ पे 2 जो है वह ना तो 4 के बराबर है और जो 5 है y का गुणांक वो 9 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से जो दोनों समीकरणों में x के गुणांकों की अगर बात की जाए तो वो भी आपस में बराबर नहीं है, और हम लोग y के गुणांकों को देखें तो वो भी आपस में बराबर नहीं है। अब हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं अभी आगे आपको समझ में आएगा। अतः पहले किसी एक चर के गुणांक समान करते हैं। तो पहले या तो आप x के गुणांक को समान कर लो या y के गुणांक, किसी एक के गुणांक को हम समान करेंगे और उसी चर को हम खत्म कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं। इसीलिए इसका नाम है विलोपन विधि। अब कैसे करेंगे, अब जिसको आसान लगे करना आप उसी को कर लीजिए। जैसे यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पे, अब इसी समीकरण 1 में अगर 2 से हम गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हर एक पद में 2 से गुणा होगा। 2x में 2 से गुणा होगा 4x हो जाएगा, 5y में 2 से गुणा होगा तो 10y हो जाएगा और बराबर
12 में 2 से गुणा होगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा समीकरण में, बस 2 से सभी में गुणा हो जाएगा और इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब देखिए समीकरण 2 और 3 में x के गुणांक समान है। अब देखिए समीकरण 2 जो है और जो समीकरण 3 है उसमें x के गुणांक समान है, मतलब वहां भी 4 है और यहाँ भी 4 है। अब क्या कर सकते हैं, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पे, अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, ऊपर जिसमें से जैसे 2 में से 3 को घटा रहे हैं तो 2 को ऊपर लिख लीजिए और 3 को नीचे लिख लीजिए। तो 4x प्लस, देखिए समीकरण 3 में से 2 को घटा रहे हैं तो समीकरण इसको लिखिए पहले 3 को, 4x प्लस 10y बराबर 24 और फिर घटा रहे हैं 4x प्लस 9y बराबर 22। अब जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाएंगे, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये नीचे वाले समीकरण के तो जो प्लस 4x है माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 9y है माइनस 9y हो जाएगा, ये प्लस 22 है ये माइनस 22 हो जाएगा। अगर यहीं पे माइनस 22 होता तो प्लस 22 हो जाता। ठीक है, अब देखिए 4y में से 4y घट जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 10y में से 9y घट जाएगा तो बचेगा क्या y, और 24 में से 22 घटेगा तो बचेगा क्या 2। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, y बराबर 2 आ गया। तो y का मान अब समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे। समीकरण 1 में, किसी समीकरण में आप रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख दिया तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 गुणे 2 बराबर 12 और 2x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 10, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो समीकरण के हल से x का मान 1 आ गया और y का मान 2 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हमने पिछले विधि से, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था तो भी क्या आया था, x का मान 1 y का मान 2। ठीक है, तो इस विधि को भी आप समझ पा रहे होंगे। अब चलिए और प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे एक चीज और आप कर सकते हैं कि अगर जब x और y का मान आप निकाल लें तो आप देख लें कि सही आपसे निकला है कि नहीं। ये चेक करने के लिए समीकरण में x का मान 1 रखिए, y का मान 2 रखिए। तो देखिए 2 गुणे 1 यानी कि 2 और धन 5 गुणे 2 यानी कि 10, तो 2 धन 10 कितना आ रहा है 12 आ रहा है, यानी कि सही है। इसमें भी रख के देख सकते हैं, दोनों पक्ष बराबर आएंगे। ठीक है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 के लिए। इस तरीके से आप समझ गए। अब इसके बाद और प्रश्न हम लोग हल करते हैं। देखिए प्रश्न है x धन y बराबर 24 और 2x माइनस y बराबर है -6 के। तो इसका मान हम लोग निकालने का कोशिश कर सकते हैं और किस विधि से आप निकालना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं। हम लोग दूसरी विधि जो हमने पहले सीखा था प्रतिस्थापन विधि, उसी से प्रयास करते हैं इसको करने का। तो माना, अब इसको मान लेते हैं पहला समीकरण ये और ये है दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 से देखिए, अगर हम लोग y का मान लिखना चाहें तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 24 माइनस x। समीकरण 1 से y का मान निकल आएगा 24 माइनस x और इसे मान लेंगे समीकरण 3। अब y का मान समीकरण 2 पे रखने पे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे हम लोग। 1 से हमने मान निकाला है तो 2 में रखेंगे। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अब ऐसा मत करिएगा कि समीकरण 1 से मान निकाला y का और समीकरण 1 में ही रख देंगे, तो ये यहाँ से आपका नहीं निकल पाएगा। तो दूसरे में रखिएगा। तो समीकरण 1 से निकाला हमने मान और यहाँ पे दूसरे में रखेंगे तो देखिए y का मान समीकरण 2 पे रखने पे, तो 2x माइनस 24 माइनस x बराबर -6 और 2x माइनस 24, अब ब्रैकेट खुलेगा तो धन 24 माइनस 24 हो जाएगा और ऋण x धन x हो जाएगा बराबर -6 के। और देखिए 2x और x जुड़ जाएंगे 3x हो जाएगा, 3x माइनस 24 बराबर -6 के और 3x बराबर हो जाएगा -6 और उधर जाएगा तो धन 24 हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 18 और x बराबर कितना हो जाएगा 18/3 यानी कि 6। तो x का मान 6 आ गया। अब इसको समीकरण 3 में रख देंगे और समीकरण 3 में रखेंगे 24 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ गया 18। अतः समीकरण x धन y 24 तथा x माइनस y बराबर -6 का हल x बराबर 6 तथा y बराबर कितना है 18 के है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू रख के देखेंगे आप
6 धन 18 24 हो जाएगा और यहाँ पे 12 माइनस 18 बराबर माइनस 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से सही हमारा मान आया है। अब इसके बाद आगे और प्रश्न हम हल करते हैं। देखिए प्रश्न है 2x प्लस वाई बराबर 7 और 3x माइनस वाई बराबर 8। इसको हल कर लेना है, तो इसको हम लोग विलोपन विधि से करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे y के जो गुणांक हैं वह आपको समान दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गुणांक हैं x के 2 और 3 और इसका प्लस 1 इसका माइनस 1 है। ठीक है, तो इससे आसान कुछ नहीं। जहां पे हम लोग घटाते हैं विलोपन विधि में वहीं पे जोड़ देंगे, क्योंकि अपोजिट हैं तो ये कट जाएंगे आपस में। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ पे घटाएंगे नहीं, यहाँ पे जोड़ देंगे, तभी एक पद जो है वह एक जो y का पद है वह विलुप्त हो जा रहा है, क्योंकि एक प्लस में दिया है एक माइनस में दिया है। तो बहुत ही आसान है। ऊपर नीचे लिख देंगे समीकरणों को 2x प्लस वाई और नीचे लिख देंगे दूसरा समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 8। अब जैसे आप नॉर्मली जोड़ करते हैं वैसे कर लेना है। ठीक है, देखिए 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x और y और माइनस y जुड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और फिर 7 में 8 जुड़ेगा तो हो जाएगा 15 और 5x बराबर 15, x बराबर कितना आ जाएगा 3। x का मान 3 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पे समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 7 के, यानी कि 2 गुणे 3 धन y बराबर 7, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 यानी कि 1। तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया और x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से बड़े आसानी से x का मान 3 और y का मान 1। ठीक है, तो सेटिस्फाई भी करेगा, आप देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे भी दोनों समीकरणों को हल करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो सीधे सीधे इसको सॉल्व करिए। देखिए समीकरण जो दिए गए हैं y माइनस 2x बराबर 1 और 2y माइनस 3x बराबर 5 दिया गया है। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, इसका दूसरा। ठीक, अब इसको किस विधि से आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो दोनों विधि से मैं आपको करके जल्दी से दिखाता हूं। देखिए पहले अब देखिए y के कोफिशिएंट्स को देखिए, तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो बहुत ही आसानी से विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले समीकरण में अगर हम लोग समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस 2x में 2 का गुणा होगा तो माइनस 4x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 और इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब इसके बाद समीकरण 3 में से हम लोग घटा लेंगे समीकरण 2 को। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 3 यहाँ पे है कितना है 2y माइनस 4x बराबर 2 और समीकरण 2 कितना है 2y माइनस 3x बराबर 5। 2y माइनस 3x बराबर 5 के है। अब घटाएंगे तो सभी चिन्ह जो बदल जाएंगे, प्लस 2y माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 5 माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए ये 2y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस 3 के और x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। अब इस 3x की जो वैल्यू आई है इसको हम लोग किसी एक समीकरण में पुट कर लेंगे। पहले में पुट कर लेंगे तो y माइनस 2 गुणे 3 यानी कि माइनस 6 बराबर 1 के हो जाएगा, y माइनस 6 बराबर 1 यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7 के। तो वैल्यू कितनी आ गई y की 7 आ गई और x की कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, ये हो गया आपका विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, आप भी एक ट्राई करिए सॉल्व करने की। क्वेश्चन है हमारा y माइनस 2x बराबर 1 के और 2y माइनस 3x बराबर 5 के। ठीक है, विलोपन विधि हमने लगा दिया। अब प्रतिस्थापन विधि यहाँ से लगा सकते हैं सीधे सीधे। पहला जो समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण 1 से
समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं y बराबर हो जाएगा 1 धन 2x। ठीक है, इसको 3 मान लीजिए। अब इसको पुट कर दीजिए समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इतना आप लिखेंगे रखने पर। ठीक है, तो जो दूसरा समीकरण है हमारा वह है 2y माइनस 3x बराबर 5। अब y की जगह आ जाएगा 1 धन 2x, तो ये हो जाएगा 2 गुणे y की जगह 1 धन 2x माइनस 3x बराबर 5 के, और फिर 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 2 धन 4x माइनस 3x बराबर 5 के। अब देखिए 2 धन x बराबर 5 के है, और x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 2 उधर जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू जो 3 आई, इसको किसी भी समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है y माइनस 2x बराबर 1, यानी कि y माइनस 2 इंटू 3 बराबर 1 के है, तो y माइनस 6 बराबर 1, या y बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, मान आ जाएगा। तो इस तरीके से y का मान 7, x का मान 3, यही हमने पहले भी निकाला है। तो चाहे जो विधि आप लगाइए, आप बहुत ही आसानी से मान निकाल लोगे। ठीक है, तो ये इतने प्रश्न यहाँ पे आपने हल कर लिए हैं और दोनों विधि देख लिया है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब बहुत ही आसानी से, चाहे आपको दोनों ये समीकरण दिए हो, द्विघात समीकरण दिए हो, आप आसानी से हल कर सकते हो। और अभी प्रैक्टिस में आपको एक क्लास पूरा प्रैक्टिस ही कराऊंगा इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का। ठीक है, तो वहां पे मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और इससे पहले अभी इसमें कुछ प्रश्न और मैं कराऊंगा जो आपके लैंग्वेज में होते हैं, जिसको आपको समझ के सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, लेकिन नेक्स्ट क्लास आपको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करना है और बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चंस को करना है कॉपी पेन से रफ पे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई है तो यस लिख के कमेंट करिए। जहां कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अपने खास मित्रों में आपको शेयर करना है, कम से कम 5 मित्रों में इस क्लास को शेयर करिए। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक वाला बटन जो है उसको दबा दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और ग्रुपों में शेयर करिएगा ताकि सभी लोग देख पाएं, सभी लोग जान पाएं। और अपने 4th सेमेस्टर की तैयारी आप अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए गए हैं, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। और अगर आप 4th सेमेस्टर की तैयारी कम समय में बेहतरीन ढंग से बिना डिस्टरबेंस के करना चाहते हैं, आपको नोट्स चाहिए और आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, सभी राजन पॉन सीरीज के सॉल्यूशंस चाहिए, पीडीएफ्स चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट पे मिलेंगी। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है और नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर, वहां पे भी आप कांटेक्ट करके जो भी डाउट है वह पूछ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करिए, 4th सेमेस्टर कोर्स को परचेज करिए और ऐसे ही चैनल से बने रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।